अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों और विभिन्न माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे मेरे संपूर्ण साथियों तथा मित्रों, आज हमारा ये 25वां पाठ है जो क्रमिक रूप से हम ये पाठ्यक्रम पढ़ते आ रहे थे। इस्लाम के 3 मूल सिद्धांत जो कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की उत्कृष्ट किताब अल उसूल सलासा या सलासतुल उसूल, इसी का अनुवाद और व्याख्या है। आज हमारा ये अंतिम पाठ है और आज हम तागूत के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। तागूत की परिभाषा क्या है और इसी से हमारा दर्स जो है हमारा ये पाठ जो इंशाल्लाह पूर्ण होगा। इस किताब के जो लेखक हैं वो कहते हैं वफ़्तरदल्लाहु अला जमीइल इबादी अल कुफ्र बित्तागूत वल ईमान बिल्लाह, अर्थात अल्लाह ताला ने तमाम मनुष्य, तमाम लोगों पर, हर इंसान पर ये फ़र्ज़ किया है कि वो तागूत को त्याग दें, तागूत को छोड़ दें, तागूत से दूर रहें और केवल एक अल्लाह की इबादत करें, केवल एक अल्लाह की इबादत, भक्ति और पूजा पाठ करें। मेरे भाइयों, इस्लाम के एक बहुत ही मशहूर और श्रेष्ठ धर्मगुरु अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह वो तागूत का परिभाषा करते हैं और लिखते हैं कि माना तागूत मा तजावज़ बिहिल अब्दु हद्दहु मिन मअबूदिन औ मतबूइन औ मुताअ। उन्होंने क्या कहा कि सीमा को उल्लंघन कर दिया जाए। एक भक्त, एक बंदा, एक इंसान किसी भी चीज़ में, चाहे उसका संबंध इबादत, उपासना और आराधना से है या उसका संबंध अनुसरण और आज्ञा पालन से हो, इन तमाम चीज़ों में एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो एक सीमा निर्धारित किया है, एक हद मुकर्रर किया है, उसका उल्लंघन अगर कोई करता है तो यही तागूत है। मेरे भाइयों, इबादत अर्थात उपासना आराधना में तो प्रश्न है, अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं हो सकती। यहाँ पे मतबूअ और मुता का भी शब्द आया है। मतबूअ यानी जिनका अनुसरण किया जाए, बात माना जाए, उनके पीछे पीछे चला जाए, और मुता यानी जो है जिनकी जो है आज्ञाकारिता या आज्ञाकारी जो है उन्हीं का भक्त हो जाए आदमी, तो ये भी जायज़ नहीं है। हाँ, जो नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कुरान और हदीस की तरफ हमारा मार्गदर्शन करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं, सत्य प्रमाण के साथ हमको बातें बताते हैं, उनका अनुसरण हम कर सकते हैं, उनकी बातें मान सकते हैं। अल्लाह ने इसका हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। लेकिन ये साथ में ये बात होनी चाहिए कि वो सत्य प्रमाण के साथ जो है बातें बताएं। अगर कुछ इख्तलाफ हो रहा है, विवाद हो रहा है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, किसी में झगड़ा हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ यानी कुरान और हदीस से फ़ैसला कराओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला ताअत फ़ी मासियतिल्लाह, अल्लाह की मासियत में, अल्लाह की नाफरमानी में, अल्लाह के आदेशों का जहाँ उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर किसी इंसान, किसी भी व्यक्ति के आदेश को मानना जायज़ नहीं है। ये हराम और नाजायज़ है, ये अवैध और निषेध है, इससे बचना चाहिए। इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, हाँ भलाई में, नेकी में, पुण्य के काम में, सत्कर्म में हम एक दूसरे की बात मान सकते हैं, वो भी सत्य प्रमाण के साथ जो हदीसों से साबित हो। मेरे भाइयों, पता चल गया तागूत का मतलब क्या है। तागूत यानी अल्लाह के अतिरिक्त जिन चीज़ों की भी इबादत की जाए या अल्लाह ने जो तरीक़ा नहीं बताया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा नहीं बताया, अगर उस तरीक़े पे कोई नियम लेकर के आ रहा है जिसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, तो मेरे भाइयों अगर हम उसकी बात मानना शुरू कर देंगे तो हम भी तागूत की परिभाषा में चले जाएंगे। हम भी गोया कि तागूत की बात मानने लगे हैं, तागूत का अनुसरण करने लगे हैं। तो इसी वजह से हमको तागूत से बचना। तागूत ये असल तुग़यान से बना है। तुग़यान मतलब कोई भी चीज़ आपे से बाहर हो जाए, सीमा का उल्लंघन कर दे, हद से तजावुज़ कर दे, उसी को तुग़यान कहते हैं। अल्लाह फरमाता है वअन्ना लम्मा तग़ल माउ व हमलनाकुम फिल जारिया, है ना। जब पानी आगे बढ़ गया, नदी में सैलाब आता है और जब बंधा से ऊपर पानी होता है तो क्या होता है, गाँव भी डूब जाता है। एक बर्तन है, उसमें हम पानी रखते हैं तो जितना पानी उसमें आएगा उतना ही आएगा। आप बर्तन से ज़्यादा उसमें हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, पूरा पानी वेस्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यही तागूत का भी अर्थ है, सीमा का उल्लंघन हर मामलात में, वही असल तागूत है। हर सीमा के उल्लंघन से बचे। मेरे भाइयों, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। अपने देश में, हम भारत में या नेपाल में कहीं भी रहते हैं, अगर हम अपने देश जो हमारा संविधान है अगर हम उसका उल्लंघन करेंगे
तो क्या वहाँ की गवर्नमेंट हमको छोड़ देगी? कभी नहीं। ये संसार का मामला है। तो अल्लाह ने जो संविधान बनाया है, जो सीमा निर्धारित किया है, अगर कोई आदमी उसका उल्लंघन कर रहा है तो कभी नहीं उल्लंघन कर सकते हम। मेरे भाइयों, इस किताब की जो लेखक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तवागीत बहुत हैं, इसके बहुत प्रकार हैं, हाँ, मगर इसके 5 जो हैं बड़े प्रमुख हैं, 5 इसमें बहुत ख़ास हैं, बहुत ही मुख्य हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे इबलीस लाअनहुल्लाह। इबलीस सारे अत्याचारी, पापी, दुष्कर्मी और बुरे लोगों का नायक और सरदार इबलीस, अल्लाह की लानत उसके ऊपर हो। जो गलत काम करते हैं वो इबलीस ही की तो बात मानते हैं, और जो सत्य काम करते हैं, सही बात का सही काम करते हैं, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानते हैं। इसी वजह से तागूतों में सर्वप्रथम नाम आता है इबलीस का। जो इबलीस के भक्त हैं वो इबलीस वाला काम करते हैं, शैतान वाला काम करते हैं। इबलीस कौन है आप लोगों को तो मालूम ही है स्पष्ट रूप से। वमन उबिदा वहुव राज़िन, वो भी तागूत है, यानी जिसकी इबादत की जाए और वो उससे प्रसन्न हो, उससे खुश हो। और आज हम ये बात देखते हैं, जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके यहाँ तो ये बात एकदम सामान्य है। जो उनके पंडित, जो उनके धर्म गुरु होते हैं, जो उनके बड़े लोग होते हैं, वो लोग तो उनके सामने झुकते हैं, उनका पैर चूमते हैं, उनके सामने सजदे कर लेते हैं, मूर्तियों के सामने सजदे किया करते हैं। तो जो उनके ये प्रमुख लोग हैं, उनके जो अगुआ हैं, तो अगर वो राज़ी हैं उससे तो वो भी तागूत है, उनका भी गणना जो है तागूत के साथ होगा। और फरमाया वमन दाअन नास इला इबादतिही नफ्सहु, और जो लोगों को अपनी इबादत की तरफ बुलाए वो भी तागूत है। जैसे फ़िरऔन, नमरूद, ये लोग अपने अनुयायी, अपने समुदाय के लोगों से अपनी पूजा करवाते थे, ये सब के सब तागूत हैं। और फरमाया वमन इद्दअ शय्यन मिन इल्मिल गैब, और जो गैब की बात बताने का दावा करे वो भी तागूत है, उसका भी हश्र फ़िरऔन, हामान, क़ारून के साथ होगा, बड़े बड़े तागूतों के साथ। तो हमारे यहाँ कुछ लगता है, मैं बता सकता हूँ गैब की बात अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा जब होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात उनसे पूछती है, कोई मामलात होता, तो वो कहते थे अल्लाह व रसूलुहु आलम। तो इसका मतलब क्या होता था कि यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल, यानी धार्मिक मामले में, इस्लामी नियम, नीति, शास्त्र, इसी तरीके से कानून वगैरह के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर सी बात है, बड़े बड़े जो उलमा, धर्म गुरु हैं, उनको भी बातें मालूम है जो हमको नहीं मालूम, तो कहते हैं आप ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, ये कह सकते। लेकिन कुछ ख़ास जो अदृश्य की बातें हैं, गैब की बातें हैं, परोक्ष की बातें हैं, तो वो केवल अल्लाह को मालूम है। कोई आदमी अगर ये दावा कर रहा है कि मैं अंतर्यामी हूँ, तो मेरे भाइयों वो भी तागूत है, उससे भी हमको दूर रहना है, उससे बच के रहना है। और फरमाया मन हकम बिगैरि मा अंज़लल्लाह, और जो अल्लाह ने अवतरण किया है कुरान, जो शरीयत, जो संविधान, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको बताया, अगर कोई इसके ख़िलाफ़ में, इसके विरुद्ध में कोई फ़ैसला करता है, कोई नियम लेकर के आता है, कोई कानून बनाता है, तो मेरे भाई वो भी तागूत है, उससे भी बचना चाहिए। हमारे जो पिछले लोग थे वो इसी वजह से बर्बाद हुए ना, अल्लाह के कानून को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल के कानून को छोड़ दिया, और जो उनके धर्म गुरु थे, जो उनके विद्वान लोग थे, जो उनके पीर और मुर्शिद थे, उनके पीछे आंख बंद करके चलने लगे। आज भी ये होता है। इसी वजह से हमको ये बात सोचना चाहिए कि जो हमारे धर्म गुरु या विद्वान हमको बातें बता रहे हैं, क्या वो सत्य प्रमाण के साथ है कि नहीं, दलील उसमें है कि नहीं, ये बातें भी हमको सोचनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं। मेरे भाइयों, इसमें और बहुत सारी बातें, बस संक्षिप्त में यही है कि तागूत से हमको बचना चाहिए। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जिसके कुछ प्रकार मैंने आपको बता दिए। और इसमें प्रमाण स्वरूप जो इस किताब के लेखक हैं, वो जो है क़ुरान की आयत जो है प्रस्तुत करते हैं, ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, अर्थात धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई बद लफ्ज़ी नहीं है। इस धर्म के अंदर कोई बलजफ्ती नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। क्यों? क्योंकि असत्य से सत्य एकदम ही पृष्ठ है, जो सुमार्ग है एकदम ही पृष्ठ है कुमार्ग से। अधर्म क्या है और धर्म क्या है, सही क्या है, गलत है, अल्लाह ने इसको बिल्कुल पृष्ठ कर दिया है, वाज़ेह कर दिया, स्पष्ट कर दिया है। फ़मन यकफ़ुर बित्तागूत, जो तागूत को इनकार करता, तागूत का इनकार करता है, तागूत को छोड़ देता है, तागूत का परित्याग कर देता है, वही उम्मिन बिल्लाह, और अल्लाह के ऊपर जो है वो ईमान रखता है,
फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, तो ऐसे ही हो जाता है गोया कि उसने एक मज़बूत रस्सी को मज़बूती के साथ पकड़ लिया है जो कभी टूटने वाली नहीं है। ये रस्सी कभी भी टूटने वाली नहीं है, मज़बूती के साथ वो इस डोरी को पकड़ लेता है, इसको समात जो है पकड़ के रखता है। मेरे भाइयों, तो तागूत का परिभाषा समझ में आ गया। तागूत कहते किसको है? तागूत को त्याग देना है, उसको छोड़ देना है। तमाम चीज़ें जो अल्लाह है और अल्लाह के रसूल ने जो सीवा निर्धारित किया है उससे अलग हो जाए, उससे दूर तागूत है, इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला और हर चीज़ का जानने वाला है। अल्लाह ताला सर्वज्ञ है हर एक मामला में, इसी वजह से हमको बचना चाहिए। तो इस आयत से हमको यही पता चला, और यही ला इलाहा इल्लल्लाह का भी माना है कि ला इलाहा, कोई भी सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं है मगर अल्लाह, इल्लल्लाह मगर अल्लाह। तो ला इलाहा ये संपूर्ण जो तागूत है, अल्लाह के अलावा जो दूसरी चीज़ों की पूजा होती है, कुल्लु मा युअबदु मिन दूनिल्लाह, वो तागूत है, उनसे बचना चाहिए और केवल एक अल्लाह की हमको इबादत करते रहना चाहिए। मेरे भाइयों, तो इस किताब में जो है आप लोगों ने समझा जो अल-उसूल सलासा, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब हमारे दैनिक जीवन में, ख़ास तौर से जो नए मुसलमान इसी तरीके से जो इस्लाम की बुनियादी बातें सीखना चाहते हैं, तो इसमें 3 बुनियादी बातें बताई गई हैं जिसमें हमने अपने क्षमता अनुसार जो है हमने उसकी परिभाषा, उसका अर्थ हमने किया। आप ये 25 पाठ जो है ध्यान से सुनिए, बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह, और हमको बहुत सारी बातों का ज्ञान होगा। और कब्र में जो हमको 3 सवालों के जवाब देने, 3 प्रश्न होंगे, उसके उत्तर देने हैं, वो भी सारी बातें इसमें आ गई हैं प्रश्न रूप से। अगर इन सब बातों को सुन करके, समझ करके, अगर अच्छी तरीके से इसी तरह से कर्म करने का प्रयास करेंगे तो इंशाअल्लाह हम हर जगह जो है, हम हर स्थान में सफल हो जाएंगे। लोक और परलोक दोनों जीवन में हमको मुक्ति मिल जाएगी। अब इस किताब को लेखक अंत में एक हदीस पेश करते हैं। वो कहते हैं कि हदीस के अंदर है रअसुल अम्री अल इस्लाम व अमूदुहु अस्सलात व ज़ुरवतु सनामिही अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। उन्होंने क्या कहा कि जो तमाम मामलात, अल्लाह का जो संविधान है, जो अल्लाह के नियम और कानून है, इसका मुख्य, इसका प्रमुख, जैसे पूरे शरीर में रास यानी सर हमारा सबसे मुख्य भाग है, तो ये अल्लाह के संविधान में सबसे प्रमुख भाग जो है वो इस्लाम है। अल्लाह ने इसी धर्म को पसंद किया है सारे मानव जाति के लिए। तो अब इस्लाम के नियम अनुसार हम कर्म करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे और हमको हर जगह जो है सफलता और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो तमाम मामलात में सबसे प्रमुख क्या है, सबसे ख़ास क्या है, वो इस्लाम है। और इन तमाम मामलात में, तमाम अहकामात में सबसे ख़ास अहकाम जो है, जो पिलर, जो स्तंभ और आधार है, वो नमाज है। और इस तरह से इसकी चोटी, जो इसके कोहान की बुलंदी है, उच्चता और श्रेष्ठता है, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना ये भी अहम चीज़ है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस को वो लास्ट में ला करके मुसन्निफ़ इस बात को बताना चाहते हैं कि हम ये बात जान लें कि जो भी बातें हमने कही या करते हैं इस संसार में, वो इस्लाम से खारिज नहीं है, इस्लाम से बाहर कोई चीज़ नहीं है। हमको ये बात जानना चाहिए। और इसी तरीके से जो हम दुनिया में काम करते हैं, तो नमाज सबसे प्रमुख है। अगर कोई आदमी नमाज जानबूझ करके छोड़ता है तो उसका शुमार काफिरों में होने लगता है। और एक ईमान की मनोबलता है कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, सत्य धर्म इस्लाम के लिए इंसान हमेशा प्रयास करता रहे। धर्म, युद्ध, अल्लाह के मार्ग में जिहाद, जो भी आए उसको करने के लिए खुद बजाते खुद हमेशा जो है अच्छा काम करने का प्रयास करता रहे। तो मेरे भाइयों, ये बहुत अहम चीज़ है। अल्लाह के मार्ग में जिहाद एक ख़ास है जो काफिरों के ख़िलाफ़ लड़ी जाती है, और एक जिहाद वो है जो आदमी बजाते खुद अपने आप से करता है। क्या अपने आप से जिहाद करते हैं? अल्लाह ने कहा ये सही है तो इसको करना है, अल्लाह ने कहा ये गलत है तो इसको छोड़ना है। तो आदमी अपने आप से भी जूझता रहता है, अपने नफ्स, अपने आत्मा, अपने इंद्रिय से। तो सबसे कामयाब इंसान वही है जो अपने आप को सत्य मार्ग में लगा ले और असत्य और गलत कामों से बचा ले। मेरे भाइयों, संक्षिप्त में जो हमने बातें कही, अगर इसमें कुछ त्रुटि और कमी रहेगी अपने पाठ में, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। आप लोग ध्यान से सुनिए, हमारी भी इस्लाह कीजिए, खुद की इस्लाह कीजिए और हमेशा सत्य मार्ग में चलने का प्रयास कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।